आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म कंप्लीट करने के बाद अगला टॉपिक हम लोग का है जैन धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर को माना जाता है। ये महावीर कौन थे? महावीर को महावीर स्वामी कहा जाता है। तो ऋषभ देव जैसा बहुत सारे तीर्थंकर हुए। जिस प्रकार सनातन धर्म में महात्मा होता है, संत होता है, प्रवचन देने वाला होता है, इस्लाम में मौलवी मौलाना होता है, उसी प्रकार जैन में जो भाषण देने वाला है, स्पीच देने वाला, उसको हम लोग कहते हैं तीर्थंकर। अब समझ में आ गया? जो अनुयायी होते हैं जैन के, जो मानने वाले लोग होते हैं, जैसे हम लोग में भक्त कहलाते हैं ना, हम लोग में भगवान को मानने वाले को क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं। जो प्रवचन देता है उसको संत कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैन के जो मानने वाले होते हैं उन्हें अनुयायी कहते हैं, और जो बोलने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। और समझ में आ गया? जैसा सिख में गुरु लगा के बोलता है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, ठीक है ना, उसी प्रकार जैन धर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। तो कहता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव, या उन्हें संस्थापक कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? महावीर को। किसे माना गया है? महावीर को। महावीर का जन्मस्थली बिहार के वैशाली में कुंडग्राम जो है, पावा जो इलाका है, कुंडग्राम, वैशाली या कुंडग्राम बहुत बगले में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं आपसे, लगभग 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की रेंज में होगी। यहाँ से जाना है सरैया मार्केट, और सरैया से सीधे बाएं हो जाना है। वैशाली गढ़ जाने से पहले कुंडग्राम पड़ता है, वहाँ आप चले जाइए। भगवान महावीर की जन्मस्थली है। बहुत फेमस जगह है, मंदिर भी बहुत अच्छा है, वो लोग वहाँ पे जाता है। लोग जैनी लोग का पावन पवित्र स्थल है, लेकिन घूमने वाले लोग उधर, तो थोड़ा दूर आगे बौद्ध धर्म, थोड़ा दूर पहले जैन धर्म, इसलिए आप वहाँ घूम सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो जन्म इनका बिहार में हुआ है, वैशाली में हुआ है, इसलिए वैशाली वाला इलाका जो बच्चों उस जमाने में भी बहुत ज़्यादा फेमस था। क्योंकि आप लोग को याद होगा कि बौद्ध धर्म में पहली महिला तो प्रजापत्नी गौतमी थी संघ में प्रवेश करने, दूसरी महिला वैशाली की अमरपाली जी। बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ भी वही बात है, ठीक है। तो आप याद हो गया, भगवान महावीर का जो वास्तविक संस्थापक माना गया, कहने का मतलब कि उससे पहले जैन धर्म का उतना अच्छा प्रसार नहीं हो पाया था, लेकिन महावीर के होने के बाद जैन धर्म की क्या हो गई? प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ। समझ में आ गई? जितने सारे जो तीर्थंकर हुए, उस तीर्थंकर में जो भगवान महावीर है, उनसे पहले आदित्यनाथ, अजीतनाथ, ठीक है ना, उनसे भी पहले बहुत सारे तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है ना। तो जो उसमें ज़्यादा फेमस रहा, उन सभी तीर्थंकर के बारे में नाम पूरा एक वर्ड से लिख दिया है, ठीक है ना। और इन सभी तीर्थकनाथ जी को हम लोग सबके सिंबल को याद रखें। क्वेश्चन बहुत उलझाऊ कभी काल मन में उसको आ जाता है, तो सिंबल वाला सवाल पूछता है कि किस तीर्थंकर का कौन सिंबल था, मतलब क्या संकेत था, वो उनका क्या प्रतीक चिन्ह था। समझ में आई? तो पहले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, उनका अलग अलग दूसरे जगहों पर आदिनाथ के रूप में भी नाम मिलता है, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जैन धर्म के बारे में सुनते हैं। यहाँ पर लिखता भी होगा कि वैदिक कर्मकांड जटिल वर्णाश्रम व्यवस्था में यज्ञों और व्यापक पैमानों पर भी की जाने वाली पशु बलि प्रतिक्रिया के स्वरूप अनेक प्रकार के धार्मिक आंदोलन विचारधाराओं के आविर्भाव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। आप लोग देख रहे होंगे कि वैदिक काल में तो मार काट नहीं होता था, ऋग वैदिक काल में बलि प्रथा नहीं था, सॉरी, जो ऋग वैदिक काल में व्यवस्था था बलि प्रथा का, तो जो वैदिक काल की जो व्यवस्था थी बलि प्रथा का, तो वो तो गलत है ना। किसी को बलि दे करके देवी देवता को प्रसन्न करना ये ठीक बात नहीं है। तो एक नया समाज का उद्भव होने लगा 6ठी शताब्दी के आसपास कि नहीं, बलि प्रथा बेकार है, मारना नहीं चाहिए, भगवान खुश नहीं होता है इस सबसे। कौन होता है भगवान किसी को मारने वाले? बहुत तरह की बात। हालांकि भगवान पर हम लोग उंगली ये भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि
जिसने जीवन दिया है उसे मारने का अधिकार तो वो तो अगर सृष्टि की रचना की कल्पना करते हैं तो वहाँ तो ऐसा कुछ हुआ है। वही बात यहाँ पे लिखता भी है कि धार्मिक आंदोलन में विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ, मतलब उत्पन्न हुआ, और 6ठी सदी की ईस्वी के आसपास भी हुआ। इन धार्मिक आंदोलन में जैन एवं बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय और चिरस्थायी रहा। चिरस्थायी का अर्थ होता है लंबे समय तक बना रहा, बहुत लंबा टाइम पीरियड रह गया, क्योंकि ये इसीलिए उत्पन्न हुआ कि सनातन धर्म में जो हम लोग का जो धर्म था, वैदिक सभ्यता थी, उस वैदिक सभ्यता में बलि प्रथा, कुछ ढोंग, कुछ तंत्र मंत्र, ये सब जो आने लगा। और आप लोग तो लास्ट में पढ़े भी हो कि बौद्ध धर्म का बर्बादी का भी वही कारण है। उसमें भी ढोंग, तंत्र मंत्र, जादू टोना करने लगा, तो समझ गया कि यो फिर उसी रास्ते पर चलने लगा। ऐसा होता है ना कि परिवार में जिस तरह का माहौल रहेगा लोग उसी तरह का ढलेगा। लेकिन संजोग से अभी नया नया किसी का शादी हुआ, नई लड़की आई घर में, तो शुरू शुरू में जिस परिवार की आई है उस परिवार का रूल रेगुलेशन फॉलो करेगी। जहाँ से आई है उसका चाल चलन बहुत अच्छा है, सुबह उठ जाती है, सारा काम वाम करती है, खाना वाना बनाती है, बहुत ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जिस परिवार में आया तो पता चला ये कंजर परिवार है, यहाँ मार गाली गलौज झगड़ा झूरी करता है, तो वो अपने आदत में ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। बोले ओ अब हमको भी गारा गारी करना होगा, झगड़ा झूरी करना होगा, थारी थेपा पटकना होगा, तब हम इसमें सर्वाइव कराएं, या फिर टाटा बाय बाय करके निकल लेगी, दूसरा कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो वहाँ भी यही बात है कि जैसा उस समय में जादू टोना तंत्र मंत्र का बोलबाला था, तो बौद्ध धर्म कितना ज़्यादा देर तक रुके, मजबूरी में उसको भी क्या करना पड़ा, उस क्षेत्र की तरफ बढ़ जाना पड़ा जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत के खिलाफ था, और धीरे धीरे बौद्ध धर्म क्या हो गया, पतन हो गया। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म उत्पन्न होने का एकमात्र कारण यहाँ पे लिख भी रहा है कि धार्मिक आंदोलन और एक नई विचारधारा का आविर्भाव उत्पन्न होने से, ठीक है ना, बलि प्रथा, ठीक है ना, जटिल वर्णाश्रम व्यवस्था, जटिल वर्णाश्रम व्यवस्था मैंने आपको वर्ण व्यवस्था नहीं पढ़ाए थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, सबको एक समान न मानना, ये तो मैंने पहले दिन बता दिया था कि बौद्ध धर्म इसीलिए किया गया। औरतों में भेदभाव करना, यज्ञ के व्यापक पैमाने पर फैले जाने, पशु बलि, यज्ञ करने पर बलि दिया जाता। आप लोग सुने होंगे कि कहीं पर पुल उल बनता है ना, तो वहां पे लड़का सबको पकड़ पकड़ के ले जाता है, बलि दे देता है, काट देता है, सुने हो। जब आसपास में बड़ा पुल बनने लगता है ना, तो अपने बच्चा का सब क्या करता है, पुल बार बार गड़बड़ाने लगता है, तो लोग कहता है कि नर बलि देना पड़ता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ऐसा पॉसिबिलिटी तुमको दिखता है, ऐसा करता होगा। लेकिन क्या कर आदमी, हो सकता है करने कराने वाला करता भी हो, इस बात की पुष्टि, लेकिन एक तरह की भ्रांति फैली हुई है समाज में कि जब पुल वगैरह बड़ा बड़ा बनने लगेगा, काम गड़बड़ाएगा, तो बच्चा को पकड़ के बलि दे देता है, नर बलि चाहिए उसको। उसी तरह उस जमाने में भी हुआ करता था, तो एक तरह का भ्रांति फैला। जैन शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है जीतने वाला अर्थात विजेती, ठीक है। जैन शब्द का उत्पत्ति किससे हुआ है, जीन धातु से हुआ है जिसका अर्थ होता है जीतने वाला अर्थात विजेता। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ होता है प्रवचन देने वाला, भाषण देने वाला, समझ में आ गया है। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव है, जबकि 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव, दूसरे तीर्थंकर का नाम आदिनाथ, 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को, ठीक है ना, केवलीन भी कहा गया है। क्या कहा गया है, केवलीन। उन्हें अहर्त की भी उपाधि प्राप्त है। किसकी उपाधि, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उनको, अहर्त, ठीक है ना। और केवल्य की प्राप्ति का उन्हें केवलीन भी कहा गया है, ठीक है। भगवान महावीर अपने इंद्री पर वश करके, इंद्री पर वश करना समझते हैं, जैसे हम लोग का इंद्री वश में नहीं है, ज्ञान इंद्री वश में नहीं है। जैसे हमारा मुंह कंट्रोल में नहीं रहता है, आंख कंट्रोल में नहीं रहता है, स्किन समझ रहे हो, जीभा कंट्रोल में नहीं है, हमारे पास ज्ञान इंद्रिया है ना, वो कंट्रोल में नहीं है, बस में नहीं है। तो जब आपका ज्ञान इंद्रिया बस में नहीं रहेगा तो आपसे उल्टू पुल्टू काम होगा। आप अपने इंद्रियों पर वश कर रहे, अपने अंगों पर वश करें, अपने मन को कंट्रोल कर अगर आप रख रहे हैं तब बहुत बड़े आगे चले जाइएगा। सबका मन होता है अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा से अच्छा जीवन लाभ करें, लेकिन होता क्या है, होता वही है कि छोटे चीज में आपका दिमाग
भाग जाएगा, ठीक है ना। आप उसी के बारे में व्यर्थ चिंता करने लगिएगा। तो जो आदमी मन को कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना, तो निग्रंथ भी उन्हें कहा गया है, केवलीन भी कहा गया है, अहर्त भी कहा गया है। किसको? महावीर स्वामी को। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जबकि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापन कौन है? महावीर स्वामी। बात हम लोग करते हैं तीर्थंकर के नामों की, सूची की। तो एक बार सूची देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभ देव। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप इनका क्या याद रखो? प्रतीक चिन्ह याद रखो। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है बैल या सांड, वही होता है। हाँ, एक बात रहता है कि बैल का अर्थ होता है ऑपरेशन किया हुआ, सांड का अर्थ होता है विदाउट ऑपरेट। समझ में आई? अजीतनाथ या आदिनाथ भी मिलेगा, हाथी। संभवानाथ जी घोड़ा। अब ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही याद रखो, ठीक है ना। और फिर कहाँ चले आओ। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि बोर्ड वाला के मन में अगर कभी खचराई आ जाए तो वो कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए टीचर लोग अपना पल्ला झाड़ने के लिए, ठीक है ना, एक लंबा लिस्ट थमा दिया है। और अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो बाद में उंगली सटा के बताएगा देखो नोट से है ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब एक लिमिटेशन है किसी भी चीज़ों का याद करने का। अगर छोटी बातें और बड़ी बातें में अगर ये दोनों एक ही जैसा हो जाए तो थोड़ा दिक्कत होता है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है उसको रटने समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम इसके पक्ष में नहीं होते हैं, लेकिन जरूरी है थोड़ा मोड़ा दिमाग दौड़ा लिया जाए, ठीक है। और पढ़ने वाले हैं तो एक आध दिन तो जहर पीना ही पड़ेगा, तो एक आध बार कम से कम, ठीक है ना, इसको दौड़ा लीजिएगा। लेकिन कम से कम पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का क्या है, ये नाम इसलिए याद करना जरूरी है कि इसमें से 4 नाम दे देगा, एलिमिनेट करने के लिए पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अंतर है। एक बार तो रीजनिंग में पूछ दिया था कि सब में से अलग कौन है। और जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको कुछ नहीं पता है ये कौन है, चंद्र भर जी, सुपार्श्वनाथ जी, पदम प्रभु जी, सुमित नाथ जी कौन है। और बोलेगा इनमें से कौन जैन धर्म का तीर्थंकर नहीं है, एक नाम दे देगा नवीन जी। तो तुमको तो लगेगा सब पार्ले जी ये है, क्योंकि नाम तो पता है नहीं। तो आपको क्या करना है, इसीलिए एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना है, याद कर लेना, ठीक है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, चुनाव चिन्ह सांड। दूसरा है अजीतनाथ, चुनाव चिन्ह, ठीक है ना। असंभवानाथ जी के है घोड़ा, ठीक है ना। अब याद रखिए महावीर स्वामी का, ठीक है ना, 24वें तीर्थंकर का है सिंह, उसके ऊपर है 23वें पार्श्वनाथ, उनका है सांप। समझ में आ गया। और इष्ट नेमी जी का है शंख। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ो। 23वें तीर्थंकर में पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ है। इनके पिता का नाम अश्वसेन थे, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित रखते थे, जबकि माता वामा और पत्नी का नाम प्रभावती था। थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन 23वें तीर्थंकर नाम है कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ है, काशी में। काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। उस जमाने में एक महाजनपद हुआ करता था। तो ये जो काशी है उनका जन्म काशी में हुआ था। और इनके पिता अश्वसेन थे जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, जबकि माता वामा और पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी उनके माता क्या थे, वामी थी। मतलब पार्श्वनाथ अपने अनुयायी के रूप में किसको बनाए, अपने माँ को ही। ये बात लाइन भले ही एक अनुयायी और एक तीर्थंकर के बीच का हो, लेकिन ये बात सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी है, या उन सभी के लिए लाइन है जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, छोटे से ज्ञान लेने में बहुत ज़्यादा शर्म करते हैं। बात समझ रहे हो। छोटा अगर ज्ञानी भी हो तो बड़ी श्रद्धापूर्वक से ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, बहुत श्रद्धापूर्वक से, बिना लाई लपटाई का। बात समझ रहे हो ना। अगर छोटा ज्ञानी हो तो बिना लाई लपटाई का प्यार से ग्रहण करना चाहिए ज्ञान को। समझ गए। देखो, माँ होकर के बेटा को तीर्थंकर बनाई और उसको ज्ञान को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। पार्श्वनाथ का समय वर्तमान महावीर से 250 वर्ष पहले निर्धारित किया गया है। यानी महावीर के जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड से 250 साल पहले ये अनुयायी बने। 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ गृह त्याग कर संबदेव पर्वत अर्थात पार्श्वनाथ की पहाड़ी
झारखंड पर तपस्या करने लगे और तपस्या के 84 दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ तो कब हुआ? तपस्या के 84 दिन बाद। महात्मा बुद्ध को बहुत पहले मिल गया, 49वें दिन, इनके 84 दिन बाद मिला है। हो सकता है कि इनका दिमाग कहीं डाइवर्ट हो जा रहा हो, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा लेट लग गया। हम लोग महावीर स्वामी के बात करने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए। सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के कारण क्या कहलाए? निग्रंथ कहलाए। पार्श्वनाथ के अनुयायी भी निग्रंथ कहलाते हैं। पार्श्वनाथ लगभग 100 वर्षों तक जिंदा रहे और उसके बाद अपने 73 अनुयायी के साथ झारखंड के संवेद शिखर पर मृत्यु की प्राप्ति किया। मतलब अपने तो मरबे किए, 73 अनुयायियों के साथ झारखंड के संवेद शिखर पर मृत्यु को प्राप्त किया। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के क्या थे? अनुयायी थे। यानी जो महावीर जो थे वो 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, उनके माता पिता, महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के क्या थे? अनुयायी थे। तो पहली अनुयायी उनकी माता, और आगे जो अनुयायी रहे उसमें अहम बात यह है कि जो अगला जैन धर्म का तीर्थंकर हुआ महावीर स्वामी, उनके माता पिता भी पार्श्वनाथ थे। क्या थे? अनुयायी थे। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म के संबंध में अलग अलग बात कहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। पार्श्वनाथ ने क्या किया है? जैन धर्म स्वावलंबियों के बारे में अपनी एक निजी राय रखी। वो राय क्या है समझिए। पार्श्वनाथ ने जैन के संबंध में दर्शन के चतुरानन, कितने चतुरानन धर्म कहा गया, इसके अंतर्गत 4 बातें कही गई है। देखो ध्यान से, भगवान बुद्ध ने दुखमय जीवन को पूरा करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया था। क्या मार्ग दिया था? अष्टांगिक मार्ग, मतलब 8 दिया था। जबकि जैन धर्म में पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के संबंध में जो दर्शन दिए उसमें चतुरायन धर्म कहा गया है। इसके अंतर्गत 4 बातें कही गई है। पहला बात है सत्य, अर्थात झूठ न बोलना। ये वही बात हो गई जब किसी को आप डायलॉग मारो कि देखो तुम ना चोर नहीं हो। क्या नहीं हो बच्चों? चोर नहीं। किसी आदमी को बोलो ऐसे कि तुम चोर नहीं हो। यहाँ पे लिखा हुआ सत्य, मतलब सब जानता है झूठ मत बोलना। सत्य का अर्थ क्या होता है? झूठ नहीं बोल। अगला अहिंसा, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा ना करना, मतलब मारपीट ना करना, किसी को जानू नहीं मारना है। अस्तय, याद रखेंगे, अस्तय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह धन संचय नहीं करना। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में, ठीक है ना, दर्शन दिए गए चतुरायन धर्म को कहा गया है, ठीक है ना, और ये 4 अगर आप इस धर्म को फॉलो करते हैं, चारों को, तो आप समझिए आपके जीवन में खुशी ही खुशी होगी। सच बोलना है, हमको नहीं लगता खुशी होगा, ठीक है ना। हिंसा नहीं करना है, कुछ हद तक सही है। अस्तय मतलब चोरी नहीं करना। हाँ, सब लोग अगर ऐसा काम करने लगे तब चलेगा, लेकिन किसी खास आदमी को अगर ऐसा कर दिया जाए तो मर जाएगा, ठीक है ना। और अपरिग्रह का अर्थात धन संचय नहीं करना। बताओ आज के समय पॉसिबल है कि हम लोग धन संचय ना करें? हाँ, अलग बात है कि हम लोग ऐसा करते, नानी करने से 10 रुपया मिलता है, ठीक है ना। जब तक 10 रुपया खत्म ना हो जाए तब तक अपने आप को करोड़पति समझते हैं। जौले एकदम शाम को ही ताना सुनने को मिलता है, चिबा गए सब पैसा। कुटकुटवा बिस्कुट से लेकर नमकीनिया बिस्कुट से लेकर लेमन जूस, ठीक है। ये लड़का सा का बात है भाई कि वो अपने आप को बहुत अमीर समझेगा जब वो ननिहाल से 10 रुपया 15 रुपया लेके आएगा तब। और वो 15 रुपया जब कोई लफड़ा होगा, मम्मी से तुम पैसा मांगने गए, मम्मी 5 रुपया दे, मम्मी बोलते पैसा ना होता, सीधे बोलते हमारा पैसा लाओ। उसको ऐसा लगेगा 1500 करोड़ रुपया दिया है, 15 रुपया। कभी कल ऐसा होता है मम्मी गुस्सा में निकाल कर फेंक देगी, ले तुम्हारा पैसा, और पैसा को तुम पूरा। जो रियलिटी है सबके साथ ऐसा ही होता है, बचपन सबका ऐसा ही गुजरा होता है, ठीक है। तो मुकेश अंबानी ने, हाँ, मुकेश अंबानी बैंक वाले को धोखा में कैसे रखता है पता है? उसके पास एक सेव मनी है, वो अपने पास रख लिया, बैंक को दिखाया कि हम बहुत अमीर आदमी हैं। मान लो कि मुकेश अंबानी के पास 4 रुपया है, तो अपने अकाउंट में जमा कर दिया, 4 रुपया मेरे पास है।
₹4 कहने का मतलब 400 करोड़ हो सकता है, मान लो रख दिए वो अकाउंट में। अब अकाउंट में रख दिया तो बैंक वालों को क्या नजर आएगा, 400 करोड़ रुपया है, उसका 400 करोड़ रुपया सेफ हो गया बैंक में। अब वो क्या करेगा, बैंक वाले को बोलेगा कि हमको 300 करोड़ रुपया क्या चाहिए, 300 करोड़ क्या चाहिए, कर्जा चाहिए। 400 करोड़ भी मांगेगा तो बैंक वाला सोचेगा देखो फकर दलाल नहीं है, अकाउंट में देख रहे हैं कितना सा करोड़ है, 400। आंख मूंद के इसको 400 करोड़ दे दिया, लोन दे दिया ना 400 करोड़। अब 400 करोड़ लोन दे दिया, अब उससे बिजनेस व्यवसाय करेगा। बैंक वाला इस पर टाइट होकर बोल भी नहीं सकता है क्योंकि उसको लगेगा बहुत अमीर आदमी है, और फिर उसका 400 करोड़ सेफ है, इससे जो बिजनेस से पैसा कमा रहा है उससे धीरे धीरे ईएमआई करके चुका रहा है। बुद्धिमान आदमी यही सब करता है। आपके पास अगर 1 लाख रुपया अगर आता है तो आप क्या करिएगा, खर्चा इधर उधर कर दीजिएगा। तो अब जाइएगा बैंक से क्या लेने, पैसा लेना, लोन लेने। बैंक देखेगा ये तक कंगाल आदमी है, इसको कौन पैसा देगा। बुद्धिमान आदमी क्या करेगा, 5 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, उस 1 लाख रुपया को क्या करेगा, बैंक में रख दिया, एफडी बना लिया, एफडी का पेपर निकाल लिया, और एफडी पेपर निकालने के बाद क्या करेगा, उस पेपर पर लोन करा लेगा, उस लोन के पैसे को मार्केट में रख देगा, उस मार्केट से जो अर्निंग आएगा वो ईएमआई में भरेगा, उसका पैसा सेफ है। बैंक वाला चढ़ भी नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास, खुदा ना खास तुम्हारे साथ कोई घटना हो जाती है कि तुम नहीं चुका पाओ तो तुम्हारा ऑलरेडी पैसा उधर है, अपना ले लेगा। तो शिपमेंट का एक अकाउंट है, टेंशन भी नहीं है, मार्केट में पैसा रखने के लिए कमाई भी हो गया, और आपका एक सेफ मनी अपने जगह पर भी पड़ा हुआ है। बोलो समझ में आ रही है। तो अगर बैंक के सामने आप चाहते हैं कि अपना भरोसा जीतना, तब एक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ। बैंक कभी भी आपको लोन देने से नहीं करवाए। किसी भी बैंक में जाओ, 50 लाख रुपए का एफडी करा दो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो 50 लाख रुपए का एफडी करा दो, बैंक को जानते भी नहीं हो, ठीक है ना। जैसे ही 50 लाख का एफडी कराओगा तुम, बैंक वाला को कुछ दिन बाद जाओ बोलो 5 लाख का लोन चाहिए, मैनेजर देखेगा तुम्हारे, बोलो 50 लाख जमा कर ले, 5 लाख मांग रहा, आंख मूंद के दे देगा, कुछ नहीं पूछेगा, तुरंत वेरीफाई कर रहा है। ऐसा होता है। तो बॉन्ड पेपर पर लोन लेना कुछ कागज की आवश्यकता नहीं, बड़ी जल्दी आसानी से लोन हो जाए। जबकि नॉर्मल पर्सनल लोन लेने जाओगे, तुम्हारा सैलरी अकाउंट भी 9 कदम बीत जाएगा, ये प्रोसेस वो प्रोसेस वो प्रोसेस वो प्रोसेस। बात समझ में आई। तो तुम कितने अमीर हो, ठीक है ना, एक बार बैंक से लोन लो तब पता चल जाएगा कि तुम किस टाइप के आदमी हो। हालत खराब हो जाएगा, एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाएगा पैसा निकालने के लिए। पर्सनल लोन 50,000 रुपया भी निकालना इतना मुश्किल है गवर्नमेंट बैंक से। तो ये तो आजकल ये सब बैंक का कोई वैल्यू नहीं, इधर उधर बउआते रहता है, वो तो 50-100 ऐसे ही बांटता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा स्थापित किए गए चतुरायन धर्म को ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर उसे यह पंचायन धर्म कर दिया। यानी भगवान महावीर ने कहा ये 4 तो ठीक है, लेकिन इसमें एक और होना चाहिए, उसका नाम क्या है, ब्रह्मचर्य। अब तो समझ गए हो ब्रह्मचर्य क्या होगा। ब्रह्मचर्य होना इसलिए जरूरी है बच्चों कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर, देखो सब बर्बाद हो जाएगा। जो आदमी ब्रह्मचर्य को नष्ट करेगा वो दिन भर झूठ बोलेगा। जैसे लड़का लड़की का बातचीत चलता रहता है, उसका तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है, तो लड़की लगाएगा लड़का को फोन, हेलो क्या कर रहे हो, सुबह से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना, ऐसा बोलेगा। जबकि वो सुबह से दिन भर घूम रहा था, खाना पीना बहुत अच्छा था, खाना खा नहीं, तुम्हारे से बातें नहीं हुआ इसलिए हम खाना छोड़ दिए, तुरंत खा के लेटा है। तो जैसा ही आप प्रेम प्रसंग का मामला में पढ़िएगा तो दिन में 100 बार झूठ बोलिएगा। बस समझ गए। तो इसीलिए भगवान महावीर ने कह दिया कि क्या रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नहीं सब चोंचला रहेगा, आदमी को दिक्कत होगा। हिंसा नहीं करना है। प्रेम प्रसंग के मामला में लोग मारपीट भी करता है, प्रेम प्रसंग के मामला में चोरी भी करता है। आप लोग तो उसका जीता जाता एग्जाम्पल देखे अपने क्लास में, लड़का था जो अपने प्रेमिका को मोबाइल देने के लिए चोरी करने चला गया था, उसी को याद आ रहा होगा, बहुत पिटाई खाया था, जूते जूते मारे थे उसको क्लास में, ठीक है ना, बहुत पुराना मामला है ई लोग के बैच टाइम का। तो प्रेम प्रसंग में लोग चोरी भी करता है। धन तो एकदम नहीं संचय रहेगा। नया साल आ रहा है, पहले से प्रोग्राम हुआ कितना देवी देवता के कि यहाँ चलना है यहाँ चलना है। हाँ देखिए अभी क्रिसमस डे बाकी है, कैंडल लेकर मोमबत्ती बारे जाना है, ठीक है ना। तो ये सब एक नया तरह का एक प्रपंच
रत्ना, तो उसके पास धन संचयित रहेगा नहीं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये चारों एकदम आपके साथ जुड़ा रहेगा। इसलिए भगवान महावीर ने चतुरायन को हटाकर क्या बनाया, अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को। नया साल में ही ना चरने चराने वाला काम सुने थे, किसी का वर्ड है, ठीक है ना। नया साल में ही चरने चराने वाला काम नहीं, चरने मतलब समझ रहे हो ना, चरने मतलब घास चराने खियाने ले गया महिला सबको, पुरुष सब, ये चराने वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ो। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। बात समझ में आई? एकदम बगल में है, 30-35 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। साइकिल उठाइए चल जाइए, देख के चलाइएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, कंफ्यूज मत होइए। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो वज्जी कुल वैशाली के प्रधान थे। उनके पिता क्या थे? शाक मुनि के मुखिया थे। ये क्या थे? शाक कुल के थे, और ये वज्जी कुल के थे। किस कुल के थे? तो क्वेश्चन पूछता है दोनों में क्या डिफरेंसेज है, तो डिफरेंसेज यही क्लियर हो रहा है। भगवान महावीर वज्जी कुल के थे, जबकि भगवान बुद्ध शाक कुल के थे। अब समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। जो गात्रीय क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, किस वंश से थे? वो शाक वंश के थे, ये गात्रित क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। इनकी माता का नाम त्रिशला, उनके माता का नाम महामाया। बज्जी नरेश चेटक की बहन थी और लिच्छवी कुल से संबंधित थी, यानी लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। बात समझ में आई? कह सकते हैं कि महावीर के मामा का नाम क्या था? चेटक। महावीर के मामा का नाम क्या था? चेटक। आप समझ में आ गया? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चे-त-अ-क, समझ में आई? चे-ट-अ-क दोनों अलग बात है, कंफ्यूज मत है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और गुड़िया सोच रही कि कैसा पढ़ाई बना है और क्या क्या सर याद करना पड़ता है भगवान, ठीक है ना। जैसे हेरोडोटस और हेरोडोटस, ठीक है ना। हम सोचे नाम ही क्यों रखा यार। कुछ चीजें ऐसे होती है जो बिना रीजन का कुछ नहीं होता। पता 1-2 ऐसा लिख दिया ना, 1-2 ऐसा लिखा, तो आप ध्यान से सुनोगे तो 1-2 ऐसा ही क्यों लिखा गया। ये 1-2 ऐसा क्यों लिखा गया? ये 4 ऐसा क्यों लिखा गया? ठीक है ना। दुनिया में ऐसे कोई भी चीजें नहीं है जो जवाब आए। पहले जो होता था, आप लोग जानते हो ना कि जब भी कोई एंगल हम लोग बनाते हैं, 2 पॉइंट को जब जोड़ते हैं तो एक कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। जितने सारे लिखोगे वहां पे, जैसे एक लिखे, ये 2 को ज्वाइन करें, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। 2 लिखेंगे, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, इसलिए 2 इस तरह का लिखा गया। 3 है ना, एक एंगल बनेगा, दूसरा एंगल बनेगा, तीसरा एंगल, ठीक है। तो एंगल बनने के कारण है ना बच्चों, ऐसा व्यवस्था किया गया है। 1 2 3 4 बनता है। 7 में 7 देख लीजिए ना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। 8 में 8 बनता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं था, एक्चुअली में ऐसा था। आज भी कहीं पे जाकर देखिएगा तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। एंगल को काट दो, 8 दिखाई देगा। तो कहने का अर्थ है जितने सारे चीजें हैं वो सबका एक रीजन है। अंत तक ऐसा कुछ सामान नहीं है जो बिना रीजन का बना है। लेकिन हाँ, हमारी नॉलेज उतनी पुख्ता नहीं है। दूसरी बात है कि हर चीज दुनिया में जान के पागल भी हमको नहीं होना है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उतने हो जिससे हम लोग का काम चले। इसीलिए बच्चों हम लोग को एक सिलेबस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ये पढ़ना है, इससे सवाल पूछा जाएगा। फिर भी कंपटीशन क्षेत्र में आउट ऑफ सिलेबस होता है सवाल, और बच्चा गोताखोर लगा लेता है।
और उसी में जीत लेता है जंग, ठीक है ना। किस्मत की बात है ये सारी चीजें कि हम 1 घंटा पढ़े, 10 क्वेश्चन देखे और 10 क्वेश्चन आ गया। इससे बड़ा हमारा लक क्या हो सकता है? हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक बात कह रहे हैं, ये करंट अफेयर्स पढ़े आज ही 2-4-10 दिन पहले पढ़े और उसी में से करंट अफेयर 2-3 लपटा गया, ये तो अपना लक ही है। और कोई लगातार पढ़े जा रहा है, वही पेजवा छोड़ दिया, नहीं हुआ वही क्वेश्चन हुआ। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जो नहीं पढ़े रहते वही एग्जाम में आता है। ये तो रूल है, रघुकुल रीत सदा चली है। समय चल जाए लेकिन क्वेश्चन ना बना भाई, ठीक है ना। समझ चल जाएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। देखिए महावीर स्वामी विवाह मात्र 16 वर्ष की उम्र, देखो बाल विवाह पहले होता था, कितना अच्छा होता था, सब लोग ब्याह कर रहा है। महात्मा गांधी तो और पहले कर लिए थे, इस 16 साल में कर लिए थे। ये सब मम्मी, हम लोग के मम्मी पापा को ये सब देखना चाहिए। अगर वीडियो मम्मी हमारी देखेगी तो उन लोग ये देखना चाहिए, मम्मी देखिए, है ना। 16 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी के जो भगवान बन गए, अभी हम लोग देवी देवता बन गए रहते, ठीक है ना। शादी ब्याह कर दिए रहते तो देवी देवता नहीं बने रहते हैं। देखिए बुद्धियां नहीं काम कर रहा था हम लोग का। खैर 16 वर्ष की अवस्था में जिस आदमी का ब्याह हुआ वो भगवान बन गए। हम लोग पिछुआइए ना गए भगवान बनने में, मम्मी पापा का बहुत ज्यादा दोष है। समय से ब्याह शादी कर दिए रहते ताकि हम लोग भी भगवान के रेस में रहते। भगवान महावीर स्वामी का विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में कौंडिन्य गोत्रीय कन्या यशोदा से हुआ। अब ध्यान सुनिए, यहां पर कंफ्यूजन ये है कि महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, इनके पति के नाम यशोदा। जिनकी एक पुत्री थी, उनका बेटा हो गया, इनका बेटी हो गया। उनके बेटा का नाम राहुल, इनकी बेटी के नाम अनुजा या प्रियदर्शना। किसका? नहीं, गौतम बुद्ध के पुत्र की जो प्राप्ति हुआ 28 वर्ष की उम्र में है, लेट लगा था, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं निकला है। जिनकी विवाह जमाली से किया गया, मतलब दामाद का नाम क्या है? जमाली। यह जमाली महावीर स्वामी का सबसे विरोधी निकला, बड़ा विरोधी बाद में। ऐसे भी होता है, अगर आप फैक्ट्री से सामान खरीद रहे हैं और वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट खराब निकलेगा तो ऑटोमेटिक आप गलियाबे करिएगा। तो दामाद जो होता है वो कस्टमर होता है फैक्ट्री का। कहना क्या चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? दामाद जो होता है वो किसी भी ससुर साहब के फैक्ट्री का कस्टमर होता है। अब वो कस्टमर का जब सामान खरीदा था, शुरू में तो उसको लगा कि ठीक ठाक है, लेकिन बाद में चला फैक्ट्री का प्रोडक्ट बहुत खराब है, तो हम तो मालिक को गरियाबे ना करेंगे। इसीलिए विरोधी बात समझने के हिसाब से उनका दामाद था जमाली, और वो जमाली भगवान महावीर का आगे सबसे बड़ा विरोधी निकला। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी पति, दुनिया का सबसे होशियार आदमी पत्नी का भाई, दुनिया के सबसे अमीर आदमी मैके वाला, औरत का मैके वाला, दुनिया का सबसे गरीब आदमी उसका ससुराल वाला औरत का। ठीक है ना, समझ रहे हो? कहना क्या चाह रहे हैं, समझ रहे ना? हाँ, औरत के नज़र में यही सब चलता है, चाहे उसका भाई बकलोल ही क्यों ना रहो। दुनिया का सबसे 30 मार खान उसका भाई, दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी उसका पति, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों न रहे। ये सब परिवार का ही लक्षण है, ठीक है ना, ये मान के चलिए। इसलिए जब पति हो तो चुपचाप रहिए, भाई हो तो बकर बकर बोलिए, ये हक मिला हुआ है, ठीक है। और इसीलिए सार बोने में बहुत कम पड़ता है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, सारा भगवान एक तरफ है, पत्नी का भाई एक तरफ। वो जब आएगा तो माहौल बदला रहेगा। असल में किस्मत वाला का जीजा चाहे बहनों जो होता है वो शांत मिलता है या बड़ी कोलैप्स चलते रहता है, ठीक है ना। न तो 90% केस में सार होने में नहीं पड़ता है वो एनी टाइम, ठीक है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। महात्मा पिता मृत्यु के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था पर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर वह गृह त्याग किया। बड़ा भाई तो चाहेगा घर छोड़ देगा तब ना तुम्हारा हम संपत्ति लेंगे। आज के समय तो यही हो रहा है। सर्वप्रथम राजगीर पहुंचे, इस सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे थे। भगवान बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ पहुंचे थे? अब बाद में कहाँ गए? राजगीर। लेकिन ये पहले कहाँ पहुंच गए? राजगीर, जहां पर उनकी मुलाकात मेघलीपुस्त गोसाल से हुई थी। एगो मेघलीपुस्त नाम याद होगा आप लोग को, तीसरे बौद्ध सम्मेलन के वो करता धरता थे, ठीक है ना।
तृतीय बौद्ध सम्मेलन के वो क्या अध्यक्ष रहे थे। जबकि इनकी मुलाकात मखली पुत्र गौसाल से हुआ। दोनों 7 वर्ष तक साथ साथ रहे, किंतु दोनों में मतभेद हो जाने पर अलग अलग हो गए। झगड़ा होगा तो अलग अलग होबे करेगा। यहां लिखता है कि मखली पुत्र गौसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर लिया। कौन संप्रदाय? आजीवक। दूसरी ओर महावीर स्वामी गृह त्याग के 12वें वर्ष के बाद जम्भी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, फिर लाइन याद रखो, उनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष ने थे? पीपल वृक्ष के नीचे। कल हम पढ़ा भी दिए थे। और भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुआ है। उरुबेला में अर्थात गया में भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ है। किस नदी किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे केवल की प्राप्ति हुई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण, केवल की प्राप्ति होने के कारण इन्हें केवलीन कहा गया, जो मैं पहले ही पढ़ा दिया हूं। ठीक है, केवल की प्राप्ति कर लिया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे जिन विजेता, अहर्ता, निग्रंथ कहला गए। ठीक है, पहला क्या कहलाया? जिन कहलाया, अर्थात समझ गए विजेता। तो भगवान आप लोग को पढ़ाए थे कि जैन की उत्पत्ति कहां से हुई है? जीन शब्द से हुई है। जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? अब सुन लो, आप लोग वर्ड सुने होंगे, वो बुढ़वा के पास जीन रहता है, क्या बोलेगा? जीन बाबा, नाम सुन ले। वो जीन रहता है, ओकरा पास जाता है, भेजता है, आ जाता है, यह है जीन। अब समझ में आ गया ना? जीन का अर्थ होता है विजेता। उसके पास ऐसा कुछ रहता होगा जो हमेशा किसी भी क्षेत्र में, समझ के ना, जीन, बिगिन, ये सब जो वर्ड जो बोलते रहता है, उसमें जीन का अर्थ होता है विजेता। यही जीन बाबा है, यानी विजेता बाबा है। अब समझ में आ गया ना? ये जो लोग बोलते रहता है उसके बाद जीन होता है, जीन होता है, भूत उत वाला, ठीक है ना, तो वह जीन है। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। अब कंफर्म हो रहे हो ना? ओहो, वो जीन एम है थोड़े होता है, वो बायोलॉजी के मास्टर पढ़ाता है जी न। जीन जो होता है वो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। यह आनुवंशिकता का विकास में सहायक होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ठीक है ना, गुणों का ट्रांसफर करता है। ये जीन है, एम है, द्विकार हिस्तिकार में अंतर ना। तो भगवान महावीर को क्या क्या कहा गया? जीन कहा गया, विजेता है। अहर्त कहा गया, यानी योग है। और निग्रंथ कहा गया, क्योंकि बंधन मुक्त थे। बंधन मुक्त मतलब कोई से मतलब नहीं। और बच्चों केवलीन भी कहा गया, इन्हें क्या कहा गया है? और इन्हें वर्धमान भी कहा गया है, ये भी याद रखिए। तो बहुत नाम हो गया इनका। महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश राजगीर में दिए। अभी फिर यहाँ एक अंतर मिला, ठीक है ना। भगवान बुद्ध पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ दिए? सारनाथ में। कहाँ दिए? आई कहाँ दिए? अब दोनों को एक साथ अगर तुम बड़का लाइन पार के एन ई लिखोगे, एन ई लिखोगे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई कुंडली में, भगवान महावीर का जन्म बिहार वैशाली कुंड ग्राम में। बस समझ में आई? भगवान महावीर के बाबूजी का नाम सुदोधन, सॉरी सिद्धार्थ, अरे क्या नाम है? भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम सुदोधन, महावीर का पिताजी का नाम सिद्धार्थ। उधर माता, फिर इधर माता, उधर पिता, इधर पिता, उधर पत्नी है, पत्नी उन्हें बेटा है, बेटी। ऐसा ही कर करके कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, ये बात लिखते जाओ। 10, 15, 20 पॉइंट अपने आप मिल जाएगा, एक के बार में सब याद हो जाएगा। समझ में आया? वो पहली बार प्रवचन दे दिया सारनाथ, उत्तर प्रदेश में ही प्रवचन दे दिया, बिहार में, राजगीर में। उनके द्वारा दिया गया उपदेश अर्धमगधी प्राकृत भाषा में। अब वो किस में प्रवचन देते थे? पाली भाषा में। किस में देते थे? प्राकृत भाषा में। पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन पूछेगा प्राकृत भाषा का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? जगह जगह उपदेश देने के पश्चात 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में क्या हो गया? राजगीर के निकट मल्ल की राजधानी पावा। याद आ रहा है? कौन सा? राजगीर के निकट मल्ल कौन था? महाजनपद। याद आ रहा है ना? मल्ल की राजधानी पावा, यानी पावापुरी में महावीर स्वामी अपने शरीर को त्याग दिए। जैन धर्म इस घटना को निर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध जब मरे तो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण।
भगवान बुद्ध जब मरे तो क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। जबकि महावीर के मृत्यु को क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? समझ में आ रहा है? भगवान महावीर जो है 80 वर्ष की, सॉरी, भगवान बुद्ध जो है वो 80 वर्ष की अवस्था में मरे। भगवान महावीर 72 वर्ष की आयु में मरे। भगवान बुद्ध 483 ईसा पूर्व में मरे। भगवान महावीर 468 ईसा पूर्व में मरे। भगवान महावीर की मृत्यु बिहार में ही हो गई, राजगीर पावापुरी में, जबकि भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश कुशीनगर कुशीनारा में हो गया। तो सारा तो एक तरफ से क्लियर होते जा रहा है। एक लाइन में दोनों का ट्रांसपेरेंट कर लीजिएगा, खूब बढ़िया से पढ़िएगा, आपको दायरा रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, आप बस लाइन पार दीजिए, बड़का हेने 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 टपा चुका दीजिए और सब एक बार में याद हो जाएगा। कहानी ऐसे ही याद होता है, ज्यादा लोड लेने से कुछ होता नहीं है। टेक्निकली समझ जाइए, अलग कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ वन लाइनर बात जो आपको समझना है। जैन धर्म में मृत्यु की घटना को निर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महावीर स्वामी अपने उपदेश को अनेकातवाद की चर्चा किया है, जिसमें स्यावाद कहा जाता है। महावीर स्वामी अपने उपदेश में किसका? अनेकांतवाद की चर्चा किया गया है, जिसे ही स्यावाद के नाम से जानते हैं। महावीर स्वामी पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे। भगवान बुद्ध पूर्ण जन्म में विश्वास नहीं करते थे। पूर्ण विचार की अवस्था में, ठीक है ना, वो अनीश्वरवादी थे। ईश्वर पर उनका सब कोई विश्वास नहीं था। अपूर्ण जन्म की आस्था थोड़ा मोड़ा, जिनका मुख्य कारण आत्मा को बताया, अर्थात महावीर स्वामी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व को कभी भी स्वीकार नहीं किए थे। वो तो भगवान बुद्ध भी किए थे कि ईश्वर नहीं होता है, भगवान नहीं होता है। अतः इन्हें क्या कहा गया है? अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। भगवान महावीर का एक और नाम मिला, क्या बच्चों? अनिश्वरवादी। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा प्रारंभ किए गए चतुरायन धर्म को ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ा और क्या बना दिया? पंचायन धर्म हो गया। चतुरानन और पंचानन शंकर भगवान के आरती में भी प्राप्त होता है, ठीक है ना, अगर आप याद किए होंगे तब। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। जैन धर्म में सर्वाधिक बल मोक्ष प्राप्ति पर दिया गया है, अर्थात जैन धर्म में सर्वाधिक बल जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने पर दिया गया था। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखन विधि अर्थात उपवास विधि को सर्वोच्च विधि माना गया है। इस विधि के द्वारा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में श्रृंगेरी पर्वत पर अपना शरीर त्याग दिया। इस संलेखन क्रिया क्या होता है समझिए। जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, अपने जीवन से हार जाता है, जब तब बहुत ज्यादा पाप कर लिया, पराक्रमी था, पूरे दुनिया को जीतने का शौक रखता था, ना जाने क्या क्या, हर चीज का एक स्टेज होता है। बिहार में एक बहुत अच्छे डीजीपी रहे थे जिनका नाम था गुप्तेश्वर पांडे, लोग नाम नहीं सुने होंगे शायद। और गुप्तेश्वर पांडे, उनको इस काम करते करते इतना ज्यादा मतलब ये हो गया कि अब हमारा जीवन बचा ही नहीं है, अब हमको क्या करना चाहिए? डीआरएस लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और उन्हें नौकरी को क्या किया? त्याग दिया। और त्याग देके भागवत कथा करने लगे, भगवान भक्ति में लीन हो गए। जबकि अगर तुम लोग अभी भक्ति में लीन होने लगोगे तो लोग आपको क्या करेगा? बेवकूफ समझेगा। एकरा कुछ होवे ना कल, यही अभी भक्ति ये करे थे, जैसे हमको समझता है पागल। ये सब कुछ काम उम नहीं रहता है, खाली दिन में पूजे करते रहता है। तो कहने का अर्थ क्या है समझ रहे हो? जब आपके पास सब कुछ मिल जाएगा तब आप एक ही चीज में जाइएगा, अभी सबको छोड़ो, मन को थोड़ा शांत करने दो। एक ही जीवन है, बचपना खत्म हो चला है, इस अवस्था में है, 2-4-10 साल और पेराइएगा तब आपको वो नौकरी चाकरी लग जाएगा। नौकरी चाकरी लगने के बाद थोड़े से आराम कहाँ है, फिर बाल बच्चा हुआ, फिर उसको पढ़ाओ लिखाओ, शादी ब्याह करना, टेंशन, बहुत बात है। अगर समय से सब कुछ ना हुआ तो और ज्यादा तंगी है। यही बात यहाँ पर भी लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में श्रृंगेरी पर्वत पर अपने शरीर को क्या कर दिया बाबू? त्याग कर दिया। किस पर्वत पर? श्रृंगेरी पर्वत पर। चंद्रगुप्त मौर्य वैसा जो सिकंदर के सेनापति
ठीक है ना, उसको हरा दिया डाइमेकस को, और उस सिकंदर सेल्यूकस निकेटर को, और सेल्यूकस निकेटर को हरा करके, ठीक है, क्या किया, मगध को अपने कब्जा में लिया और मौर्य वंश को स्थापना कर दिया, मौर्य वंश का संस्थापक बना। अब मौर्य वंश का संस्थापक होने के कारण डायरेक्ट एक के बेर कहानी तो आप लोग सुने होंगे, अफगानिस्तान तक ले पहुंचा दिया। और वो आदमी चिंताग्रस्त होकर के, ठीक है ना, जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, तो मौर्य वंश का कौन ऐसा राजा है जो बौद्ध धर्म को अपनाया है? अशोक। मौर्य वंश का ऐसा कौन सा राजा है जो जैन धर्म को अपनाया है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब समझ में आ रही है? चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था मौर्य वंश का, और पहले जैन ही धर्म था, इसीलिए वो जैन की तरफ झुक गए। समझ में आई? और उस संलेखन क्रिया को अपनाया, उपवास क्रिया को, शरीर को धीरे धीरे डैमेज किया, खाने नहीं खाते थे, और उस उपवास विधि करने लगे, उपवास विधि कर आहार को इतना कम किया कि उनका शरीर कमजोर होकर अपने आप क्या हो गया, खत्म। उतना भोजन ले लेते थे, उतना पानी, जैसे हम लोग अभी खाते हैं तो कैसा खाते हैं? बेशुमार भोजन करते हैं, बेशुमार भोजन करते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा गर्दन पर। हालांकि हम बार बार तुम लोग कहेंगे कि रात्रि को कम भोजन खाओ, ठंडा का टाइम है और कम भोजन खाओ, बुझ रहे हो? दिन के जितना हार ठेलम ठेल होए एकदम गर्दन पर ले उतना खाओ, लेकिन रात्रि में कम भोजन करना है, नहीं तो तुम डायबिटीज का शिकार हो जाओगे। पेनक्रियाज, लीवर पर लोड ज़्यादा पड़ता है, बुझे कि नहीं बुझे? खूब ज़्यादा भोजन कर लिए हो तो, क्योंकि तुम सूतोगे ना तो तुम्हारा सेल भी सूतेगा, तुम अगर सूतोगे तो तुम्हारा सेल भी सूतेगा। इसलिए आपको होना ये चाहिए कि रात्रि में भोजन एक निश्चित लिमिट तक करना, ठीक है ना? अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत है। यहां पर देखो, महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा अज्ञानता को माना है। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 नियम बताए हैं, जिसे त्रिरत्न कहा है। अब बता, भगवान महावीर त्रिरत्न दिए, भगवान बुद्ध की यानी बौद्ध धर्म में है पीटक, क्या है उसमें? 3 पीटक है, इसमें 3 रत्न है। तो त्रिरत्न का संबंध किससे? जैन धर्म से। पीटक का संबंध किससे? सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक। त्रिरत्न में क्या आता है? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और चरित्र। है क्या है? सम्यक जहां लग जाए मतलब लिमिट में, किसी भी आदमी पर विश्वास एक लिमिट में है। आंख मूंद के विश्वास करना जानते हैं? वो आदमी हमारा धोखा ना दे सके छो, ठीक है? एक लड़का रेलवे का एग्जाम अपने प्रेमिका को दिलाने ले गया, और संजोग से उसका नौकरी भी हो गया, ठीक है ना? संजोग से उसकी नौकरी हो गई। वो अपने मित्र से वार्तालाप कर रहा था कि उसकी नौकरी हो गई, अब हम लोग शादी करेंगे। एक उसका मित्र टोन मार दिया कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा, तो बोला वो हमको कभी धोखा नहीं दे सकता है। और उससे बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा कि अभी क्या हड़बड़ी है, आराम से शादी करेंगे ना। और पता चला कि इसी लास्ट नवंबर में उसकी शादी हो गई है। और जो पहले से उसको किताब कॉपी लेके देता था, ये पढ़ लो जानू, वो पढ़ लो, लिफाफा भांजता था, वो आदमी अपने कुछ नहीं किया, बहुत तेज था। और पता चला सारा समर्पण उसी को दिखा दिया, और पढ़ के नौकरी कर ली। और जब नौकरी हो गया तो दूसरा लंग से फुर। तब विश्वास भी क्या करना है? सम्यक करना है, नहीं तो आपको बड़ा परेशानी होगा। हम बार बार कहते हैं कि दूसरा का भलाई करिए, लेकिन पहले अपन भलाई हो जाए तब भी दूसरा का भलाई करिए। बुझ रहे कि नहीं बुझ रहे? अपना खाने के लिए नहीं है और दूसरा के दान देने जाइएगा तो अपने भूखे सूतना पड़ेगा कि नहीं? पहले तो अपना बारे में हम सोचेंगे, उसके बाद कोई उपाय है। तभी हमारी वैसी स्थिति नहीं है कि हम आपको मदद कर सके, ऐसा बोल के हाथ जोड़ लीजिए। बात समझ में? क्योंकि अभी अपने कम है। तो ये तुम्हारे पास एक ही को स्वेटर है, अब बोलेंगे ये वाला स्वेटर वाला दे दो, हम पहनेंगे, बड़ा दिक्कत चल रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? ले लीजिए। ले लीजिए तो तुमको क्या होगा? ठंडा में ठिठुरना पड़ेगा, पूरा ठंडा। दूसरा है तब ना ऑप्शन है नहीं है, नहीं है तब क्या करोगे? तो दान में हमको दे दिए। अगर तुम्हारे पास पैसा है कि दोबारा किनोगे तो तुमको तो ठंडा में ठिठुरना पड़ेगा। लेकिन जब हम तुमको मांगे या तुम बोलो कि नहीं ये तो हमारा लगी है, एक गो है, हम कहाँ से देंगे?
वहीं पर रुक जाता है। तो सम्यक विश्वास समझ रहे हैं ना, किसी भी आदमी पर। एक एग्जाम्पल तुमको दिया, वो जीता जागता एग्जाम्पल तुमको बता रहा है, इसी नवंबर में शादी हो गया होकर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुमको कथा सुना रहे थे, उस पर वो इतना मेहनत करता था कि क्या बताए। अब एग्जाम्पल देने का क्या जरूरत है, तुम सबको पता है। वो तो होइल बियाह पत्नी भाग जाई थी पढ़ाईला पर, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देने का क्या जरूरत है, बात समझ में आया। सम्यक ज्ञान, ज्ञान का भी एक दायरा है, हर चीज को जानने की जरूरत नहीं। अभी ना थोड़ा देर पहले बता रहे हैं, तुम चाहोगे दुनिया का सब चीज का ज्ञानी बन जाए, तब ऐसा थोड़ा होगा। इसीलिए तो सब क्षेत्र का अलग अलग आदमी एक्सपर्ट है। अगर सब चीज हम ही को आ जाता, आप ही को आ जाता, तो सब आदमी बेरोजगार बन जाता। क्योंकि दर्जी को मास्टर से जरूरत नहीं पड़ता, मास्टर को दर्जी से जरूरत नहीं पड़ता। अरे दर्जी से कपड़ा सिलवाना है तो मास्टर कपड़ा सिलवाने कहाँ जाएगा, दर्जी के पास। और अगर दर्जी को बच्चा को पढ़वाना है तो वो मास्टर के पास भेजे, तो दोनों को काम मिल रहा है। और अगर सब चीज एक आदमी में रहता गुण, तो ना ओकरा लंग कोई जाता, ना ओकरा लंग कोई आता। तो संसार चलाने के लिए सबको अपना अपना एक्सपर्ट बनना है कि नहीं। तो ज्ञान भी एक लिमिट में लीजिए, ज्यादा चतुर्नांगन करिएगा, सब क्षेत्र आप अपने ले लीजिए, तो आप पगला के मर जाइएगा, परेशान हो जाइएगा। और तीसरा है सम्यक आचरण, जिसको चरित्र कहते हैं। चरित्र भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जिसका जैसा चरित्र होता है वैसा उसका मित्र होता है। जो व्यक्ति, ठीक है ना, लोग कहता है कि वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, ठीक है ना। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस। चरित्र गया सब गया, चरित्र से बड़ा कुछ नहीं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने चरित्र पर मजबूती प्रदान करना चाहिए। अगर आपका चरित्र बहुत अच्छा है तो आपका चरित्र पहचान है, इसलिए आप अपने चरित्र को बहुत बांध कर रखें, मजबूत करके रखें। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने शिष्यों को 11 भागों में बांट दिया, जिसे गणधर कहा जाता है। भगवान बुद्ध से थोड़ा ही हो गया। भगवान बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए मीटिंग बनाना शुरू हुआ, लेकिन जैन धर्म महावीर अपने जीवने काल में क्या किए, 11 ग्रुप में बांट दिए और बोले जाओ इन्हें तुम प्रचार करना, उन्हें तुम प्रचार करना। ये सब व्यवस्था उस सबको हम लोग कहने लगे गणधर। आपको याद होगा 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ, जिसमें आंतरिक रूप से विभाजन होने लगा और वो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए कहता था हम स्टेजे पर से बोलेंगे, एक लंग रुकल रहता था। ऐसा कहता था हम गांव गांव घूम के प्रचार करेंगे। था कि नहीं व्यवस्था। जैन धर्म में उस जमाने में कितने भाई, 11, और 11 भागों में जिसे गंधर कहा गया। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात मात्र एक गंधर क्या बचा, सुधर्मन जीवित बचा हुआ था। महावीर स्वामी के मरने के बाद 11 में से सब मर गया, लेकिन एक बचा, क्या नाम था, सुधर्मन। जैन धर्म में महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन 14 पूर्वा नाम से जाना जाता है। यह जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। याद रखेंगे, जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ का नाम क्या है, 14 पूर्वा। ईसाई धर्म का प्राचीन ग्रंथ बाइबल। हिंदू का जो है सनातन का प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, रामायण और महाभारत। पवित्र ग्रंथ गीता। उसी तरह मुसलमानों का कुरान, इस्लाम का, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, जैनों का क्या है प्राचीनतम ग्रंथ, क्या है, 14 पूर्वा के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म महावीर स्वामी के उपदेश का संकलन किसमें हुआ है, 14 पूर्वा में हुआ है। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 2 जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया। उनका कितना सम्मेलन कराए गए, 4। इसमें कितने सम्मेलन हुआ, 2। अच्छा है, एक ही रहता तो एक के बार में याद हो जाता, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था, वो तो तीसरा हुआ था उसमें। बौद्ध धर्म का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में। जैन धर्म का पहले सम्मेलन कहाँ हो गया, पाटलिपुत्रा में, जिसकी अध्यक्षता अस्थलबाहु ने किया था। पाटलिपुत्र में दुआ तो उसका अध्यक्षता किसने किया था, मेघलीपुत्तिस्त ने। यहाँ किसने किया है, अस्थलबाहु ने। इसी जैन सम्मेलन में भद्रबाहु ने जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ 12 अंग की रचना की। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध क्षेत्र में 12 वर्ष अकाल हुआ, जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन संघ दक्षिण भारत की ओर चले गए, जिससे मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। समझ में आ गई।
मगध का इलाका 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया। पहले अकाल पड़ता था। अकाल का अर्थ क्या होता है? भोजन पर आफत। खाना का बहुत पहले दिक्कत हो जाता था। इतना दिक्कत बाबू कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग भूखे मर जाता था। अब आदमी भूखे नहीं मरता है, कैंसर से मरता है, क्योंकि फूड पॉइजन होता है। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि तुमको भूखे नहीं मरने देंगे, तुमको खिया के मारेंगे। केमिकल वाला सामान लाएंगे, तरह तरह का मेडिसिन, तरह तरह का दवाई पर फसल को उगाएंगे। हमने उत्पादन को तो बढ़ा दिया है, लेकिन उसका खामियाजा भी हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। पहले के लोग भला ही भोजन कम करते थे, लेकिन पावर रहता था। क्यों पावर रहता था? क्योंकि वह बिना केमिकल का भोजन प्राप्त, दालें रोटी खा लिया। ये ठंडा का टाइम है, पहले के टाइम में मकई का रोटी दाल मिलता था। मकई का रोटी दाल गुड़ा दनादन खा लिया। मकई का रोटी दाल, कदम का चटनी, मकई का रोटी दाल, धनिया का चटनी, मकई का रोटी दाल, गरम गरम दे रहा है तोड़ तोड़ के, मट्ठा दही, मकई का रोटी गुड़ लिया खा लिया। यही व्यवस्था होती थी। अब तो मकई का रोटी लोग शौक से प्लेट में पसारता है, कभी काल देखने को मिलता है। ठंडा का टाइम है ना, मक्के की रोटी और साग, ठीक है ना, लोग मतलब चनाई मृत जैसा प्रसाद ग्रहण करता है अभी कि खा लेते हैं। पहले के मुख्य भोजन हुआ करते थे। और किसी को डायबिट ये सब बीमारी नहीं होता था, वो जन्मे नहीं करता था ये सब कौन बीमारी। अभी तो सब लोग जान जाते हैं, एक डायबिटीज है, एक चिनिया रोग धैले, एक कथी कथी धैले। तो भोजन है वो सब भोजन करना चाहिए। अभी छोटे बच्चों को बोलोगे ये खाना है, तो बोलेगा नहीं डैडी हमको मैगी खाना है। कुछ दिन बाद वो ससुरा से नहीं जानेगा कि गेहूं की रोटी क्या होता है। अभी के बच्चा सब को लंच में चाहिए नूडल्स, मैगी, वो किसान जाम, ब्रेड। वो तो भुला जाएगा ओरिजिनल रोटी गेहूं वाला, वो बसिया मैदा खाने के लिए बेचैन है। ब्रेड में जाम लगा कर लंच लेके चल गया, बहुत खुश रहेगा, रोस्टेड मिला, ये मिला, वो मिला, बतियाएगा। कुछ दिन बाद तो लोग रोटियों खाना भूला जाएगा। तो क्या होगा? जैसे हम लोग धीरे धीरे भोजन में स्टैंडर्ड लाए कि नहीं लाए। 5 स्टार होटल में जाइएगा तब खा नहीं पाइएगा, ऐसा खाने रहता है। चूंकि हम लोग रोड पर के खाने वाले आदमी, अब 5 स्टार में ऐसा ऐसा खाना देता है कि उल्टू पुल्टे। भोज में के पनीर खिलाता था, खाने का मन करता है। वो छेना लेखन पनीर रहता है, मोटा मोटा बुझाता है, एकदम बकवास। यह होटल में देता है कच्चे पनीर धो के देता है, बोलेगा हाई आइटम है, बस ससुरा ये आइटम है। जताई को निमन नहीं लगे, क्योंकि हम लोग अब खाने की शैली अलग है। पनीर को फ्राई करेंगे एकदम पूरा एकदम लालमा बना के एकदम खाए जा रहे हैं। बहुत टेस्टी बनाते, अपने हिसाब से टेस्टी बनाता है। वो कहेगा ऐसा खाइए और उसका नाम कुछ और रख दे, हम लोग अच्छा लगने वाला है। तो वैसे ही हमारा तरह तरह का आइटम देता है। दिक्कत बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में जाइएगा ना, तो आपको कहीं नहीं जाना, आप आराम से कुर्सी बैठे रहिए, एगो झुंझुना लेकर इतनी जगह सामान ले लेगा, वो आपके सामने आएगा और बोलेगा लीजिए। तो हम लोग इस आदमी कैसे उठाता है? बोकटा से 5-6 के भाई उठा लिए, जबकि उठाना क्या है? एगो उठाना है, आई से खा लेना, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए बताता है। अगर मान लो फल वाला आ जाता है, तो फल वाला है ना सिक्की फंसा फंसा के रखे रहता है, तो वो आया था तो आलू बुखारा का लेके बहू आ रहा था, तो हम तो खाते भाई, हमको अच्छा लगता है। तो जैसा ही आया तो हम 3-4 को ऐसे डंडा उठा के ऐसे टान लिया, तो मेरे पर ऐसे ताक रहा है। का भाई का दिक्कत? नहीं नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो खाए भाई, हमारा नजर अलग भाई। लेकिन पता चला कि इसके बाद भी दूसरा आइटम बहुत ज्यादा आने वाला। तो बड़े लोग दिन रात उसी तरह अच्छे अच्छे जाते रहता है। वही कहता है कि अमीर आदमी लोग जो होता है ना, वो जाके देखना भोज में ज्यादा पोटली बांधने के चक्कर में नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा कि उसके जीवन शैली में लगातार ऐसा होता रहता है, तरह तरह कैसे भोजन खाते रहते हैं रोज। ऐसे हम लोग को तो ऐसे पार्टी में कभी कल जाने को मौका मिलता है, कभी कल चलेगा। लेकिन हम लोग तो गांव वाला भोज में जाते हैं, पत्ता पर बैठ के दाल भात तरकारी धर दिया वो खा लिया, वैसा वाला में जाते हैं। उसमें तो मौका पहली बार अच्छा अच्छा आइटम कभी कल धराता है, तो पूरा धके रगड़ दिए, जिसको हम भाषा में छुछुआना कहते हैं, रगड़ दिए। तो गरीब आदमी जब भी देखना ना भोज में रहता है ना, तो हवाइल टाइप का रहता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा खा ले, क्योंकि हकीकत है कि कल ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए चाँप देते हैं। बात समझ रहे हैं हमारी बात? हाँ। अब बड़े लोग
वैसे ही रहता, सब लोग जाता है दिन में रहता है, तरह तरह का चीज खाता है, वो एक उठा लिया विध कर लिया, यही स्थिति है, समझ गए ना। इसीलिए जो हमारे साथ परिस्थिति है वो आपको बता रहे हैं, अच्छा चीज धराया था पूरा एकदम बोकटा से उठा करके काम चला दिए। अकाल की समाप्ति के पश्चात जब दक्षिण भारत में भद्रबाहु के नेतृत्व वाला जैन धर्म पुनः उत्तर भारत में आया तो देखा कि अस्तुलबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म श्वेत वस्त्र धारण कर चुका है, अतः इसे श्वेतांबर कहा गया। अब देखो अकाल हो गया, अकाल हो गया तो एरिया का छोड़कर दक्षिण भारत में चला गया। तो एगो जो था कि अकाल की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत के भद्रबाहु के नेतृत्व में और उत्तर भारत में जो इलाका था वो कौन था, अस्थूलबाहु के नेतृत्व में। तो भद्रबाहु जो थे वह दक्षिण भारत से फिर जब उत्तर भारत में आया तो स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग जो है वे श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे, जबकि जैनी लोग जो थे वो नंगे रहते थे। आज भी जैन मुनि जो होगा ना वो लंगटे रहता है, कुछ नहीं पहनता है, अब मोड़ के पांख से ऐसे दाबले रहता है, ठीक है ना। मोड़ के पांख से मतलब समझ रहे हो, वो लोग ऐसा होता है कि हाथे से बाल नोचता है, पूरा बाल ऐसे ऐसे नोचेगा हाथ से, छीलता काटता नहीं है, नोच के ये कहूँ पूरा ऐसा ये नोच नोच के पूरा माथ में का बाल चिकन करता है, एको को नहीं रखता है बाल, बुझे। इतना स्थिति खराब है, देखने वाली चीजें हैं ये सब, समझने वाली चीजें। एको कपड़ा नहीं पहनता है, लंगटे रहेगा, और एगो मोड़ का पाख ले रहेगा, जो शर्मनाक अंग है उसको ऐसे ढक ले रहता है, उसी तरह का विधि व्यवस्था रहता है, ठीक है ना। ऐसे तो लोग हैं, प्रवचन करते देखिएगा, नहीं देखते हैं पूरा कपड़ा नहीं पहने रहता है जो बोलते रहता है, वह है जैनी लोग, बात समझ में आई, ऐसी स्थिति है। भद्रबाहु के नेतृत्व करने वाले जैन धर्म को दिगंबर कहा गया क्योंकि वो लोग नंगे रहते थे, मतलब कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। जो कपड़ा नहीं पहनेगा उसे दिगंबर कहा गया, और जो कपड़ा पहनेगा उसे शंकर भगवान को दिगंबर कहा गया है, ठीक है ना। शंकर भगवान का तो अर्थ ही नहीं याद आ रहा है। चतुरानन पंचानन, उसी के आगे भी लाइन में कहता है श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर दिगंबर, किसको कहा गया है, शंकर भगवान को। तो श्वेतांबर जैन धर्म में भी आता है, अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर मतलब नंगे रहने वाला, बात समझ में। दिक जोर अंबर अर्थात दिगंबर, ठीक है, जिसका आकाश ही जो अंबर जो है ना, ये अंबर का स्वामी दिगंबर, ठीक है। जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से मिलता है। महावीर स्वामी में अपना उपदेश आर्ध प्राकृत या मगधी भाषा में दिए थे, ये सबको पता है। जैन धर्म में कई राजाओं के द्वारा आश्रय या समर्थन दिया था, जैसे हर्यक वंश के शासन उदयीन, नंद वंश के शासन महापदम नंद, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ किताब का नाम है वैज्ञानिक क्षेत्र, आपको याद नहीं है, नाग अर्जुन के बारे में चर्चा किए थे ना, तो वही तो है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। घनानंद पूरा मौज मस्ती में था, मदिरा पी के डिस्को डांस कर रहा था, ठीक है। 12 वर्ष की उम्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। अब कह रहा है सुनिए ना, सिकंदर आक्रमण करे वाला है, चलिए ना लड़े। तो वो कहता है भागता है कि नहीं भागता है, सिकंदर कहाँ से आक्रमण कर देगा रे, मगध पर आक्रमण कर देगा, इतना आसान लग रहा है। लड़ाई उड़ाई उसको बोला बहुत, चाणक्य को बहुत ज्यादा बेइज्जत करके निकाल दिया। तो चाणक्य को जब बेइज्जती हो गया तो चाणक्य बहुत गुस्से में आ गया, और फिर मौर्य को तैयार किया चंद्रगुप्त मौर्य का, बोला ये घनानंद को खत्माइए देना है। सिकंदर के तो सेनापति को खत्माबे किया, इन्हें किसको भी खत्मा दिया। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर 12-14 वर्ष की उम्र में ऐसा काम कोई बच्चा कर दे, राजा को खत्मा दे और राजा बन जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की।
आपको याद होगा बौद्ध धर्म में कौन कौन राजा संलिप्त थे? हर्षवर्धन, अशोक, ठीक है ना, अजातशत्रु, उसके बाद कनिष्क, समझ में आ रहा है ना, कनिष्क के बाद, ठीक है ना, कुषाण वंश के राजा थे ना कनिष्क, तो ये सब लोग किसके थे? उसके बाद बिंबिसार और राजा प्रेषणजीत, ठीक है ना, ये लोग बौद्ध धर्म से संबंधित थे। जबकि जैन धर्म में कौन कौन आया? नंद वंश का ये उदीन है, हर्यक वंश का, नंद वंश का महापद्म नंद, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, कलिंग की राजधानी तोसली है, कलिंग की राजधानी तोसली, और ये नरेश खाड़वाल, मगध नरेश बिंबिसार, कौशल नरेश प्रेषणजीत महावीर स्वामी के समकालीन थे। यानी ये दोनों आदमी मौर्य के भी समकालीन थे और भगवान बुद्ध को भी देखे थे और भगवान महावीर को भी देखे थे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, भगनी का मैसेज आ रहा है, कुछ काम होगा।